नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ नेटवर्क और उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा। खबरनामे के साथ हाजिर हूं मैं शबाब अनवर। सबसे पहले हेडलाइंस। रायबरेली में प्रियंका गांधी ने वजीर-ए-आजम पर फिर किया हमला, कहा पीएम मोदी झूठ फैलाने के अलावा कुछ नहीं करते। बाद में मरेले की वोटिंग से पहले ममता बनर्जी ने किया बड़ा ऐलान, कहा अगर मरकज में इंडिया ब्लॉक की सरकार बनी तो बाहर से देंगे हिमायत। चीन के सदर पुतिन ने 2 रोजा दौरे पर पहुंचे चीन, मनसब संभालने के बाद पहला गैर मुल्की दौरा। स्लोवाकिया के वजीर-ए-आजम रॉबर्ट फिको को मारी गई सीने में गोली, हालत नाजुक, हमलावर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उर्दून की जानिब से गजा जाने वाले इमदादी ट्रक इजराइल ने रोके, इमदादी अशिया को किया जा रहा है बर्बाद। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने रायबरेली में इंतखाबी तशहीर के दौरान पीएम मोदी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वजीर-ए-आजम मोदी सिर्फ झूठ फैलाते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी ने कल कहा कि मैंने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। अगर मैं हिंदू मुसलमान करता हूं तो इस ओहदे पर रहने के लायक ही नहीं हूं। प्रियंका ने कहा कि जबकि गुज़िश्ता 10 साल में मोदी हर इलेक्शन में हिंदू मुस्लिम करते हैं और मजहब के नाम पर सियासत करके लड़ते हैं। मोदी झूठ फैलाने और आवाम की परेशानियों को बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं करते। ये सिर्फ झूठ फैलाते हैं। आज तो ये हद हो गई है कि कल प्रधानमंत्री जी ने बोला कि मेरे पहले के सारे बयान गलत थे। वो 10 सालों से राजनीति कर रहे हैं धर्म के आधार पर। हर चुनाव को हिंदू मुसलमान बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? बनाते हैं। कल ये कहते हैं कि मैंने कभी ऐसा नहीं किया, कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं इस पद को रखने के मैं लायक ही नहीं हूं। तो 10 सालों से क्या कर रहे थे आप? मतलब या तो जो आप पहले कह रहे थे वो झूठ है, या जो आप अभी कह रहे हैं वो झूठ है, क्योंकि पूरा देश देख रहा है। तो ये झूठ फैलाने के अलावा ये कुछ नहीं करते। आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह ने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि मोदी जी और बीजेपी लीडर जब बदउनवानी के खिलाफ बोलते हैं तो लगता है डाकू गब्बर सिंह और ओसामा बिन लादेन अदम तशद्दुद पर वाज दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में जितने बदउनवान लोग थे सबको बीजेपी में शामिल कर लिया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड बदउनवानी मामला हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घपला है और शराब घपला दिल्ली में अगर किसी ने किया है तो बीजेपी ने किया है, क्योंकि शरद चंद्र रेड्डी ने बीजेपी वालों को 60 करोड़ का चंदा दिया है। और भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं भाजपा, बताओ हमको। भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा ही बोल रहे हैं, केजरीवाल के खिलाफ बोल रहे हैं, मनीष सिसोदिया के खिलाफ बोल रहे हैं, सत्येंद्र जैन संजय सिंह के खिलाफ बोल रहे हैं। जब भाजपाई भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं तो लगता है ओसामा बिन लादेन और डाकू गब्बर सिंह अहिंसा को उपदेश दे रहे हैं। कितने बेईमान भ्रष्टाचारी है पूरे देश भर के, वो चाहे अजीत पवार हो, चाहे छगन भुजबल हो, चाहे हेमंत विश्व शर्मा हो, चाहे नारायण राणे हो, चाहे अशोक चौहान हो, चाहे नवीन जिंदल हो, चाहे जनार्दन रेड्डी हो। जितने बेईमान पूरे देश भर के हैं सब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का भ्रष्टाचार हिंदुस्तान का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है और शराब घोटाला अगर दिल्ली में किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, क्योंकि मुख्य घोटालेबाज शरद रेड्डी ने बीजेपी वालों को 60 करोड़ का चंदा दिया है। 60 करोड़ का। हिमाचल प्रदेश के वजीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि रायबरेली कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है। रायबरेली के अवाम को एक ऐसे लीडर को वोट डालना है जो हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की सियासत को तय करेगा। हमारी सियासत समाज की तरक्की की सियासत है। देखिए, रायबरेली में कांग्रेस पार्टी का पारंपरिक गढ़ रहा है। गांधी परिवार से इसका एक रिश्ता है। रायबरेली की जनता ने इस बार एक ऐसे राष्ट्रीय नेता को वोट डालना है जो हिंदुस्तान की भविष्य की राजनीति को तय करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में रायबरेली पूरे हिंदुस्तान में अपने नाम से और अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि से जाना जाएगा।
मुंबई के घाटकोपर इलाके में होर्डिंग गिरने से अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अब भी 42 लोग अस्पताल में दाखिल हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर दिया गया है, मलबा हटाने का काम हालांकि जारी है। हम आपको बता दें कि पीर की शाम को आई आंधी में घाटकोपर के छेदा नगर में एक पेट्रोल पंप पर 120 बाई 120 फीट का होर्डिंग गिर गया था। वजीर आला एकनाथ शिंदे हादसे पर अफसोस का उन्होंने इजहार किया है और तमाम होर्डिंग्स की जांच कराने का हुक्म जारी किया है। मैं बताना चाहूँगा कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना यहाँ पे हुई है, जिसमें 16 लोगों की मौत हुई है। अभी भी 42 लोग हॉस्पिटल में इंज्योर्ड जो दाखिल है, उनके ऊपर हमारी मेडिकल की टीम, आरोग्य की टीम कार्रवाई कर रही है। यहाँ पे जो ये दुर्घटना हुई है, उसका बचाव कार्य अब खत्म हो गया है। यहाँ पे अभी आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे मलबा हटाने का काम चल रहा है, वो पूरे दिन चलेगा। इसमें विलंब होने का कारण ये है कि यहाँ पे एक्टिव पेट्रोल पंप था और यहाँ पे फ्यूल स्टोरेज था, तो इसीलिए हमारे जो सब लोग हैं जिन्होंने ये बचाव कार्य में सहभागी हुए थे, उनमें काफ़ी मर्यादाएं थी, क्योंकि यहाँ से बहुत संभाल के काम करना पड़ता था। तो मैं बताना चाहूँगा कि मुंबई महापालिका, MMRDA, NDRF, मुंबई पुलिस, BPCL, महानगर गैस, इन सब एजेंसियों ने तालमेल रख के यहाँ पे बहुत ही संभाल के काम किया है और ये होर्डिंग का जो बचाव कार्य है, यह अभी पूर्ण हो गया है। तमिलनाडु में चेन्नई त्रिची कौमी शाहराह पर एक रोडवेज बस काबू से बाहर हो गई। बेकाबू बस पर ड्राइवर काबू नहीं पा सका, जिसके बाद बस से लॉरी टकरा गई। बस टकराने से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 15 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हो गए। जख्मियों को चेंगलपट्टू सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। रूस के सदर 2 रोजा दौरे पर चीन पहुंच गए हैं। पुतिन का यह दौरा मार्च के महीने में रूस में होने वाले इंतखाबात में उनके दोबारा सदर मुंतखब होने के बाद पहला बैरून मुल्क का दौरा है और सिर्फ 6 माह से भी कम अरसे के दौरान उनका चीन का यह दूसरा दौरा है। वाज़ेह है कि फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर मुकम्मल फौजी हमला शुरू करने से चंद दिन पहले बीजिंग और मास्को ने लामहदूद शराकतदारी का ऐलान किया था, जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत रिकॉर्ड बुलंदियों तक पहुंच चुकी है। ताहम इन दोनों ममालिक की करीबी इक़्तिसादी शराकतदारी मगरबी ममालिक को खटक रही है और अमेरिका ने मास्को के साथ काम करने वाले बैरून मुल्क के बैंकों और कंपनियों पर पाबंदी लगाने की धमकी भी दी है। स्लोवाकिया के वजीर-ए-आज़म रॉबर्ट फिको को गोली मारकर कत्ल करने की कोशिश की गई है। गोली लगने के बाद वजीर-ए-आज़म रॉबर्ट फिको को जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। गोली लगने के फौरन बाद पीएम को मकामी अस्पताल ले जाया गया था, जहां से उन्हें अब राजधानी ब्रेस्टिस्लावा के अस्पताल रेफर किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाउस ऑफ कल्चर के बाहर एक अनजान शख्स ने वजीर-ए-आज़म पर उस वक्त फायरिंग कर दी जब वो लोगों से बात कर रहे थे। वजीर-ए-आज़म को सीने में गोली लगी है और उनकी हालत तशवीशनाक है। गोली मारने वाला हमलावर पकड़ लिया गया है। उर्दून की जानिब से गजा जाने वाले इमदादी ट्रक इजराइल ने रोक लिए हैं। इजराइल हामी मुजाहिरीन गजा जाने वाले इमदादी अशिया को बर्बाद और ज़ाया कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने तोड़फोड़ की है और खाने पीने की तमाम अशिया सड़क पर फेंक दी हैं। पुलिस का कहना है कि मुतअद्दिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। जॉर्जिया की राजधानी ट्बिलिसी में एक नए मुजवजा कानून के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि यह कानून न सिर्फ इजहार राय की आज़ादी को सलब कर सकता है, बल्कि जॉर्जिया की यूरोपीय यूनियन में शमूलियत हासिल करने की राह में भी रुकावट डाल सकता है। रायबरेली में प्रियंका गांधी ने वजीर-ए-आज़म पर फिर किया हमला। कहा, पीएम मोदी झूठ फैलाने के अलावा कुछ नहीं करते। बाद में मरेले की वोटिंग से पहले ममता बनर्जी ने किया बड़ा ऐलान। कहा, अगर मरकज में इंडिया ब्लॉक की सरकार बनी तो बाहर से देंगे हिमायत। चीन के सदर पुतिन ने 2 रोजा दौरे पर पहुंचे चीन। मनसब संभालने के बाद पहला गैर मुल्की दौरा। स्लोवाकिया के वजीर-ए-आज़म रॉबर्ट फिको को मारी गई सीने में गोली, हालत नाजुक। हमलावर को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
उर्दून की जानिब से गजा जाने वाले इमदादी ट्रक इसराइल ने रोके, इमदादी अशिया को किया जा रहा है बर्बाद। तो नाज़रीन, ये था खबरनामा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा। सारा प्रणाम।